channel Chemistry with SP Sharma. Today I am going to start the first unit of class 12th chemistry, that is solid state. बच्चों सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले आपको याद है हमने 11th में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हमने तीन मेन स्टेट पढ़ी थी: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दो और पढ़ी थी, वो थी प्लाज्मा एंड सुपरकूल्ड लिक्विड. हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम इन तीन की मेन जो है वो इनकी बात करेंगे. बच्चों कोई भी मैटर होता है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर दो तरह की टेंडेंसीज होती हैं. एक होती है म्यूचुअल अट्रैक्शन, एक होती है एस्केपी टेंडेंसी. म्यूचुअल अट्रैक्शन मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. एस्केपी टेंडेंसी मीन एस्केप होने की टेंडेंसी. बच्चों अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा हो, एस्केपी टेंडेंसी कम हो, उस समय सबस्टेंस क्या होता है? सॉलिड होता है. यानी कि म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा है और एस्केपी टेंडेंसी क्या है? कम है, तो चीज क्या होगी? सॉलिड होगी. और अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपी टेंडेंसी दोनों इक्वल हो, जितनी अट्रैक्शन है उतनी ही क्या है? एस्केपी टेंडेंसी है. उस केस में सबस्टेंस क्या होगा? लिक्विड. और अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन लेस है, किससे? एस्केपी टेंडेंसी से. मीन एस्केपी टेंडेंसी ज्यादा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या है? लेस है. उस केस में सबस्टेंस गैस होता है. म्यूचुअल अट्रैक्शन लेस और एस्केपी टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है. उस केस में क्या होता है? गैस होता है. तो हमने ये सीखा कि सॉलिड के अंदर म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा होती है, राइट? नाउ सॉलिड्स. बच्चों अभी हमने सीखा था कि सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होती थी? म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा होती थी एस्केपी टेंडेंसी से, राइट? तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगी? हाई होगी, राइट? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल. बच्चों अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो पार्टिकल जो होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे से जुड़ करके क्लोजली पैक्ड होंगे, राइट? शेप एंड वॉल्यूम. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं, इसका मतलब दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. Definite shape and definite volume, right? Rigidity and compressibility. Rigid भाई पार्टिकल वेरी क्लोजली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी ज्यादा है, इसलिए दे आर रिजिड. और कंप्रेसिबल, अगर रिजिड हैं तो ये कंप्रेस नहीं होते. एंड इनकंप्रेसिबल. सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकंप्रेसिबल, राइट? डेंसिटी. सॉलिड की डेंसिटी कैसी होती है? घनापन कैसे होता है? बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी ज्यादा है, अरेंजमेंट पार्टिकल कैसे? क्लोजली पैक्ड हैं. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं, इट मींस दे हैव हाई डेंसिटी. घनापन बहुत ज्यादा होगा, हाई डेंसिटी. दे हैव हाई डेंसिटी. फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी क्या होती है? टेंडेंसी टू फ्लो. जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो वो सबस्टेंस फ्लो करते हैं. बट सॉलिड्स के अंदर क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी हाई होती है, इसलिए दे डू नॉट फ्लो. They do not flow, right? Motion of particles. इनके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, वो ट्रांसलेटरी मोशन शो नहीं करते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल बड़ी हाई होती है, इसलिए दे डू नॉट शो दी ट्रांसलेटरी मोशन बट दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. वाइब्रेट about their
mean position but not show the translatory motion, right? आओ तो सॉलिड्स की कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल वो बड़ी हाई होती है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसे, क्लोजली पैक्ड, कैसे होगी, पार्टिकल जो होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे, राइट। शेप एंड वॉल्यूम कैसे, डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगी। रिजिडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी दे आर रिजिड एंड इनकंप्रेसिबल होंगे। डेंसिटी घनापन कैसा होगा, दे हैव हाई डेंसिटी। फ्लूइडिटी क्या होगी, ये फ्लो करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, सो दे डू नॉट फ्लो। मोशन ऑफ पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल जो हैं जो ट्रांसलेटरी मोशन शो नहीं करते हैं, बट दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, राइट। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। इन जनरल सॉलिड्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। कौन कौन से, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स कौन से होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो बड़े ही सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किए होते हैं, रेगुलर फैशन में। जैसे ये सोडियम, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक रेगुलर फैशन में अरेंज्ड होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो रैंडम होती है, इररेगुलर फैशन में होती है। कोई पार्टिकल कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है। कैसा है, रैंडम ऑर्डर है, इररेगुलर फैशन होता है, राइट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज इन रेगुलर फैशन, बट इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड इट इज इन द रैंडम फैशन या इररेगुलर फैशन कह सकते हैं आप, राइट। पॉइंट नंबर 2, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये होता है कांस्टेंट पार्टिकल हैव रेगुलर अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल के अंदर जो अरेंजमेंट है वो एक जैसी होती है थ्रू आउट द क्रिस्टल, बट दे हैव द शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मींस यहां पर थ्रू आउट द क्रिस्टल अरेंजमेंट एक जैसी नहीं होती है। अगर कहीं हो भी वो थोड़ी देर के लिए जैसी होती है, उसके बाद दोबारा क्या होती है, खराब हो जाती है। इसलिए कहते हैं दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शेप, अरेंजमेंट रेगुलर फैशन में है, इसलिए दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री। और इसमें जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, इरेगुलर फैशन में है, दे हैव इरेगुलर ज्योमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, वो एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर मेल्ट हो जाते हैं। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं हम, अगर आप इसको हीट करेंगे जे 334 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज शार्प, दैट इज फिक्स, वो पर्टिकुलर टेंपरेचर क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, कंप्लीटली क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। बट जो अमॉर्फस सॉल्ट है ये दे मेल्ट ओवर द वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर, वो किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पर मेल्ट नहीं करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होते हैं। जैसे ग्लास की बात करें, ग्लास को अगर आपने मेल्ट करना हो 1400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक हमें हीट करना पड़ता है, तब जाके मेल्ट होता है। तो कहने का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, amorphous solids melt over the wide range of temperature, right? Heat of fusion. Heat of fusion क्या होता है बच्चों, 1 kg सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट खर्च करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पर, उसे हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट शॉर्प है तो हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होगी, फिक्स होगी, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट पर मेल्ट हो जाते हैं, तो जो हीट खर्च होगी तो वो भी क्या होगी, फिक्स होगी। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, फिक्स होता है। इनका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इनडेफिनेट होता है, राइट। क्लीवेज,
क्लीवेज का मतलब ये है कि अगर हम क्रिस्टल सॉलिड को कट करें, किसी शार्प एज से कट करें, तो जब हम कट करते हैं, जब किसी चीज से मारते हैं, ऐसे ले लिया ना हमने ऐसा, तो क्या होता है, एक सीधा सा पीस अलग होके निकल जाता है, एक क्लीन क्लीवेज आता है। दोबारा वापस रखेंगे वो वापस उसी जगह पर आ जाएगा, तो क्लीन क्लीवेज आती है, राइट। तो दे अंडरगो दी रेगुलर क्लीवेज। यहां पर अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स को कट करेंगे तो क्या होगा, वहां क्लीन क्लीवेज नहीं आएगी, इरेगुलर क्लीवेज आएगी। ऐसे करके कटेगा तो ऐसे ये पोर्शन अलग हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, इरेगुलर क्लीवेज आएगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अंडरगो द रेगुलर क्लीवेज, whereas amorphous solids undergo irregular cleavage, right? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं पूरी सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। बट जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, दे आर स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो सॉलिड्स क्यों हैं, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी सॉलिड्स की होती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी बीच में क्या होती हैं, लिक्विड की होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर हम पुरानी बिल्डिंगें देखें, उनमें जो विंडो में जो शीशे लगाए होते हैं वो देखना नीचे से मोटे होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं। वो नीचे से मोटे क्यों होते हैं, हीट पड़ने पर वो आस्ता आस्ता मेल्ट होते जाते हैं और नीचे आके क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं, ऊपर से क्या होते हैं, थोड़े पतले होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज दोनों होती हैं, सॉलिड्स की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लिक्विड्स की होती हैं। इसलिए हमें इनके कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ये ट्रू सॉलिड है और ये सूडो सॉलिड है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनआइसोट्रोपिक सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं एनआइसोट्रोपिक होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक सॉलिड्स होते हैं। आइसो मींस सेम। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सेम होती है इन ऑल डायरेक्शन। चाहे आप इस डायरेक्शन में आओ, चाहे आप इस डायरेक्शन में आओ, चाहे आप इस डायरेक्शन में आओ, एक जैसे पार्टिकल आपको मिलेंगे जिस डायरेक्शन मर्जी जाएंगे। तो एमॉर्फस सॉलिड शो दी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी सेम इन ऑल डायरेक्शन। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर देखिए, दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टी इन द डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे देखिए, मान लो करंट यहां से पास करते हैं, यहां में क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है, और यहां से पास करते हैं तो क्या आ रहा है, क्लोराइड, 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 क्लोराइड। तो कहने का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक सॉलिड बिकॉज दे हैव physical property like refractive index, electrical conductivity, thermal conductivity different in different direction. And amorphous solids are isotropic because they have physical property like refractive index, electrical conductivity, thermal conductivity same in all direction. जिस डायरेक्शन मर्जी जाएंगे आपको एक जैसे पार्टिकल मिलेंगे, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन होती है। बाकी अनिसोट्रोपिक सॉलिड, आइसोट्रोपिक सॉलिड में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे होते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहाँ ही खत्म करते हैं। थैंक यू।